डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी के थर्ड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Friends, in the last video we have studied about absolute poverty. In today's video we will study about the relative poverty and the causes of poverty. Relative poverty means, in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in society is considered. यानी यहाँ पर गरीबी मापने के लिए हम इनकम का कंपैरिजन करते हैं। समाज में रहने वाले अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग, अलग अलग क्लास के लोगों के बीच हम इनकम का कंपैरिजन करते हैं और जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो रिलेटिवली रिच होता है और जिसकी इनकम कम होती है वो रिलेटिवली पुअर होता है। कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी income disparity is seen. In that case, lower income class is considered relatively poor than the higher income class. यानी फ्रेंड्स, हम इकोनॉमी के अंदर इनकम की डिस्पैरिटी यानी कि आवक की असमानता देखते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, किसी के पास कम पैसा होता है। तो जिसके पास कम पैसा है वो ज़्यादा पैसे वाले से रिलेटिवली पुअर माना जाता है। To study relative poverty, society is divided into different income groups and unequal distribution of income is studied. Relatively poverty exhibits the level of income inequality among different class of people. यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट समझने के लिए हम सोसाइटी को अलग अलग इनकम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर रिलेटिव पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो आवक है वो असमान है, इसीलिए हमें उनके बीच रिलेटिव पॉवर्टी मिलती है। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यानी कि एक काल्पनिक उदाहरण लेकर हम रिलेटिव पॉवर्टी को समझते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी इन दिस टेबल 5 डिफरेंट ग्रुप्स आर गिवन and the income of each group is also given. ग्रुप 1 की इनकम है वो 0 से 30,000 तक है। ग्रुप 2 की इनकम 30,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है। ग्रुप 3 की इनकम 1 लाख से ज़्यादा और 3 लाख से कम है। ग्रुप 4 की इनकम 3 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम है एंड लास्ट ग्रुप 5 की इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप 1 में आने वाले लोग ग्रुप 2 के कंपेयर में रिलेटिवली पुअर हैं। ग्रुप 3 के कंपेयर में ग्रुप 1 और 2 ये दोनों ही रिलेटिव पुअर माने जाएंगे। ग्रुप 4 के कंपेयर में ग्रुप 3, 2, 1 ये तीनों रिलेटिव पुअर माने जाएंगे एंड ग्रुप 5 के कंपेयर में ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों चार रिलेटिव पुअर माने जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल होती है कि नहीं। रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट जस्ट कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, देखा जाए तो ये दोनों काफ़ी रिच हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की इनकम दूसरे से ज़्यादा हो सकती है, तो कम इनकम वाला वो रिलेटिव पुअर माना जाएगा। Now the next topic, causes of poverty. So friends, there are 5 causes of poverty. A, historical reasons. B, causes of rural poverty, जिसके 2 reasons हैं, natural causes and demographic factors. थर्ड रीज़न है economic factors, जिसके अंदर 5 different reasons हैं, like low agricultural productivity per labor. Second, unequal distribution of land and property. Third, minimal development of small and cottage industries. Fourth, rapid increase in prices. Fifth, high rate of unemployment.
डी सोशल रीजंस, जिसके अंदर लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी आएगी। एंड लास्ट ई अदर रीजंस, जिसके अंदर वॉर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड थर्ड डिफेक्टिव पॉलिसीज। तो ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये पांचों पॉवर्टी के कॉजेज हैं या रीज़न हैं। इन्हें हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। सो द फर्स्ट रीज़न फॉर पॉवर्टी इज हिस्टोरिकल रीजन्स। Historians says that in the 17th century, India was comparatively more urbanized and most commercialized nation. Historians यानी इतिहासकार ये बताते हैं कि 17th सेंचुरी में भारत ज़्यादा अर्बनाइज था और मोस्ट कमर्शियलाइज्ड राष्ट्र था। इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन, textile, and with that skill spices, paddy was also exported. बिजनेस के तरह से देखा जाए तो भारत ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया करता था, जिसमें कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मसाले, पैडी, ये सभी एक्सपोर्ट हुआ करते थे। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल and due to their policy of colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. परंतु अंग्रेज, फ्रेंच और डच लोगों के आने के बाद हमारा कॉलोनिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ और हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती व्यवस्था और भारत का खेती क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र भी ज़्यादा बदतर होते गए। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, द एग्रीकल्चरल सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजन्स, लाइक एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन मानसून, रिपीटेड ड्रॉट, जमींदारी सिस्टम, टैक्स पॉलिसी, इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड वेर गिवन लॉट्स ऑफ टैक्स कंसेशन टू सेल इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश रूल के हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। जैसे कि एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन मॉनसून, यानी हमारे पास कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए इरिगेशन के लिए हमें मॉनसून पर डिपेंड रहना पड़ता था। रिपीटेड ड्रॉट, बार बार सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था। जमींदारी सिस्टम, उस वक्त जमींदारी सिस्टम थी, यानी ज़मीन लैंडलॉर्ड्स की हुआ करती थी और जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो उसके ऊपर जाकर मजदूरी किया करते थे। टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम इंडियंस के पास से टैक्स वसूल किया करती थी। आप सभी ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें टैक्स यानी कि लगान के बारे में बात किया जाता है। लगान को ही इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स वेयर प्रोहिबिटेड इन यूरोप, यानी कि हमारे देश में बनाई गई चीज़ों को अगर हम यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर उसका प्रतिबंध लगाया जा चुका था, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड वेयर गिवन लॉट्स ऑफ टैक्स कंसेशन टू सेल इन इंडिया, यानी हमारी जो प्रोडक्ट थी वो तो विदेशों में जाकर नहीं बिक सकती, लेकिन फॉरेन से यानी यूरोपियन कंट्रीज से अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेची जा रही हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर उन्हें कंसेशन दिया करती थी, यानी उन्हें वो चीज़ सस्ती पड़ती थी और सस्ती पड़ने के कारण वो हम लोग भी उसे खरीदने लगते थे। ड्यू टू दैट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया रून्ड, एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इसी कारण हमारे जो छोटे छोटे उद्योग थे वो सब रूंड हो गए, बर्बाद हो गए और हमारे देश में बेरोजगारी फैल गई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी। नेक्स्ट रीज़न, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण विस्तार में गरीबी के क्या कारण थे, उसका फर्स्ट रीज़न है नेचुरल कॉजेस। इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही भारत एक खेती प्रधान देश रहा है। एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन विलेजेस
and is dependent on agriculture। यानी पहले से ही भारत खेती प्रधान देश है। इवन आज की तारीख में भी भारत की टोटल जनसंख्या का ज़्यादातर पोर्शन वो गांव में निवास करता है और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेबल है। In India, production in agricultural sector is based on natural factors like rain, water, condition, etc. यानी भारत में जो खेती है वो नेचुरल फैक्टर्स पर ज़्यादा निर्भर करती है, जैसे कि बारिश, पानी और वातावरण या कंडीशन एट्सेट्रा। रिपीटेड ड्रॉट्स, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन and certain income of agriculturist, hence poverty is more। यानी बार बार सूखा पड़ना या अकाल पड़ना, मॉनसून की अनसर्टेनिटी और फ्लड्स का आना, इन सभी के कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता था और उससे हमारी गरीबी बढ़ती गई। रूरल पॉवर्टी के रीजंस का सेकंड रीजन है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस and during planning period in India, due to economic development and rapid improvement in health services, on the one hand death rate declined fast, but at the same time birth rate did not reduce। आज़ादी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण हमारे हेल्थ में बहुत ही रैपिडली इम्प्रूवमेंट होने लगे, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि एक साइड डेथ रेट को हमने डिक्लाइन कर दिया, कम कर दिया, और दूसरी तरफ बर्थ रेट को रिड्यूस नहीं किया। एज ए रिज़ल्ट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नोटिस की गई। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग कंज्यूम करने वाले होंगे तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी आपकी पर कैपिटा इनकम कम है, आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन लोग उतने ही ज़्यादा हैं, तो आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी कम है, यानी इनकम कम है, लेकिन उसके सामने पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की जो लाइफ है वो और ज़्यादा पुअर क्वालिटी की होती जा रही है। देयर वॉज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उस देश के अंदर वर्कर्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, और उतने वर्कर्स के सामने आपके पास काम उतना नहीं है, तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एंड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी विल अराइज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के 3 रीजंस देखेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे मेल आईडी पर मेल करके भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the notifications of my next videos on the same day। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को विजिट करें, वहाँ पर आपको इनकी नोट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उसमें पॉवर्टी के दूसरे 3 रीज़न सीखेंगे और साथ साथ में पॉवर्टी इरेडिकेशन के यानी कि गरीबी हटाने के उपाय भी हम सीखेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।